हम यूनिट 2 कर रहे हैं एटम्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हम बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे थे लास्ट लेक्चर में और आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन आपने बोर नहीं होना। तो चलें एक प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन एंड मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन ए है ओ डी नेगेटिव, ऑप्शन बी है एच पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ओ एच नेगेटिव एंड ऑप्शन डी है डी टू ओ। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो कि ऑक्सीजन जो होता है वो 16 8 होता है, हाइड्रोजन H1O1 और डी जो होता है वो आइसोटोप होता है H1O2। इस वीडियो को पॉज करें और आफ्टर पॉजिंग आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। होप सो आपने सॉल्व इसको कर लिया होगा। लेट्स सी इसका क्या आंसर था। बिफोर गोइंग टू एनीथिंग, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सिंबल के सुपरस्क्रिप्ट में होता है वो मैस नंबर होता है और जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी और डी है वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली स्टेट कर रहा है कि मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। डी भी रॉन्ग है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हमारे पास रॉन्ग है। अब देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए क्या है? ओ डी नेगेटिव। ओ है और डी है हमारे पास। प्रोटॉन नंबर को डिस्कस करें, ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन है और डी में भी हमारे पास 1 प्रोटॉन है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर को अगर हम डिस्कस करें तो ओ में 8 है न्यूट्रॉन, 16 - 8 8 आ जाएगा और डी में 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा। 8 + 1 9 आ जाएगा। इसमें प्रोटॉन नंबर इज इक्वल हो गया न्यूट्रॉन नंबर। क्वेश्चन हमें क्लियरली स्टेट कर रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा होंगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ओ एच नेगेटिव। ओ है इसमें और एच है। प्रोटॉन नंबर को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन, हाइड्रोजन का 1 है तो 9 आ जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर को देखें तो ऑक्सीजन में 16 - 8 8 आ जाएगा, हाइड्रोजन में 1 - 1 0 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाई है, प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन नंबर को देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और +1 ये जो रेड में लिखा है ये किसकी वजह से आया? ये ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी इज़ कोरेक्ट। पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको मालूम होगा ग्रुप्स हम किसे कहते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि ये वर्टिकल कॉलम हमारे पास ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, इसी तरह अप टू ग्रुप 18 है। इनकी नेमिंग अकॉर्डिंग टू आयोपिक नेमिंग सिस्टम है। आयोपिक नेमिंग सिस्टम से पहले हमारे पास ओल्ड नेमिंग सिस्टम होता था, जिसकी नेमिंग कुछ इस तरह से थी। इसमें जो ए और प्लस रोमन है ये हमारे पास मेन ग्रुप्स हैं, जबकि बी वाले ग्रुप हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप नंबर इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। लेट्स से हमारे पास लिथियम है, ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ग्रुप 6A से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है, ये 7A ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली फॉर नियोन इट बिलोंग्स टू 8A ग्रुप, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे।
इसी तरह आपको मालूम होगा कि पीरियड किसे कहते हैं। हम हॉरिजॉन्टल रोज़ को पीरियोडिक टेबल में पीरियड कहते हैं। जैसा कि ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, देन ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ एंड फाइनली ये सेवन पीरियड है। जो पीरियड नंबर है वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। अक्सर बुक्स में एक फार्मूला लिखा होता है टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक शेल। दिस इज 2n की पावर 2। n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 इंटू 1 की पावर 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। फॉर सेकेंड शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास 8 आ जाएंगे सेकेंड शेल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे थर्ड शेल में। बट फॉर थर्ड शेल अप टू प्रोटॉन नंबर 20 हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में होंगे वो 8 होंगे। क्या फिर हमारे पास फार्मूला गलत है? नो, फार्मूला करेक्ट है, लेकिन ये चेरी ऑन द टॉप है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास सोडियम है। सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है। अगर हम डालें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन सेकंड शेल में जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हमने लिख लिया। और थर्ड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि 2,8,1। ओके, अब आप कह रहे होंगे कि इसमें सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन ही था तो इसलिए 1 ही आएगा ना, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा आते। नहीं, कंसीडर करें एग्जांपल कैल्शियम की, इसमें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, देन सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देन थर्ड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन फोर्थ शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखा यहाँ पर थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। ऐसा नहीं था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 करके हमने थर्ड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, नहीं। इसी तरह हम लिख सकते हैं 2,8,8,2। अब हमें पता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल है वो पीरियड नंबर इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर 3 शेल हैं तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्रुप नंबर को इंडिकेट करते हैं, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 से ये बिलोंग करेगा। तो सोडियम अगर आप देखें तो थर्ड शेल ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। इसी तरह हम कैल्शियम की बात करें तो इसमें 4 शेल हैं तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, ये तो सेकंड ग्रुप से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। लेकिन फॉर प्रोटॉन नंबर अप टू 30 और मोर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे थर्ड शेल में वो 18 होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम गैलियम को देखें तो इसमें कितने 31 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड शेल में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और फोर्थ शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2,8,18,3। इसी तरह हमारे पास क्रिप्टोन को अगर आप देखें तो इसमें 36 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये 30 से अबव है तो इसके थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखिए तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, और फोर्थ में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा 2,8,18,8। अब देखिए गैलियम में हमारे पास 4 शेल हैं तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा, 3A ग्रुप से। इसी तरह क्रिप्टोन के 4 शेल हैं तो ये हमारे पास फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका ग्रुप नंबर 8A हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमारे पास एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर 21 से 29 तक है, तो ये आप हमारे पास पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे। यहाँ पर 21 से 29 तक जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और बीच के ये पूरा होल चंक जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। नाउ अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं स्कैडियम की, तो इसमें 21 इसका प्रोटॉन नंबर है तो 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, यानी इसमें 4 शेल होंगे। तो देखिए
फर्स्ट शेल में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डाले, सेकंड शेल में हमने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन डाले, और थर्ड शेल में भी हमने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन डाले, और फोर्थ शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हमारे पास हो गया 2,8,8,3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप नंबर बताते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ग्रुप नंबर हमारे पास 3A होना चाहिए, लेकिन इसका ग्रुप नंबर 3A नहीं है। 3A ग्रुप नंबर है हमारे पास गैलियम का। सो इसका मतलब ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, रॉन्ग है। अब हम एक और ट्राई करते हैं। हमने स्कैंडियम लिखा, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें 4 शेल होंगे। फर्स्ट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, सेकंड में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाले, थर्ड में हमने इस बार कितने डाल दिए, 9 डाल दिए, और हमने फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो इसके अकॉर्डिंग 2,8,9,2, तो यानी इसका ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, 2A होना चाहिए। लेकिन ग्रुप नंबर 2A जो है वो तो कैल्शियम का है। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल है वो फार्मूला जो है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर, उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन स्टिल हम कह रहे हैं कि सेकंड स्ट्रक्चर करेक्ट है, फर्स्ट स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम फर्स्ट वाले को फॉलो नहीं करें क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड वाले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करें क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो ग्रुप नंबर जो है दोनों से इंडिकेट नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं जो थर्ड शेल में हैव 9, 10, 11, 12 अप टू 18 इलेक्ट्रॉन। होप सो आपको ये जो है थर्ड शेल से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कवर अप होगी। हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ताकि हमारे अगले जो कंसेप्ट हैं चैप्टर के वो क्लियरली अच्छी तरह बिल्डअप हो सकें। सो मेटल्स की कुछ चीज़ें, मेटल जो होते हैं उनके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके वैलेंस शेल में, और वो क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे और कैटाइन बनाएंगे। कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। इसी तरह जो नॉन मेटल होते हैं उनमें 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनाइन बनाते हैं। एनाइन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। लेट्स से हमारे पास फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। वीडियो को पॉज करें और सोचिए कि क्या ये मेटल है या नॉन मेटल। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक अगर कन्फिग्रेशन लिखें, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, और थर्ड में हमारे पास 5 आएंगे। अब हमने कहा कि वैलेंस शेल में जिसके 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आए वो नॉन मेटल होता है। तो फास्फोरस हमारे पास चूँकि इसके लास्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये नॉन मेटल है। और हम जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर तो 1 क्रेडिट का है तो हम सिंपली कह देंगे कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, रीज़न दे देंगे। लेकिन अगर उसमें 2 मार्क्स हैं तो हम क्या कहेंगे, हम एक और रीज़न देंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनाइन बनाएगा, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो सके। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे इफ़ क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का आता है। इसी तरह कुछ ग्रुप्स को पीरियोडिक टेबल में हमने स्पेसिफिकली नेम्ड किया हुआ है, जैसा कि ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 8 या 0 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसा कि डाई जो है, डाई को हम यूज़ करते हैं हमेशा जब भी वर्ड डाई आएगा, इससे मुराद क्या होगी, 2। जैसा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वैसे आपको मॉलिक्यूल पता होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो हैं केमिकली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें
2 एटम्स हों। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, इसी तरह नाइट्रोजन आ जाएगा, सिमिलरली ऑक्सीजन आ जाएगा। एंड जो हैलोजेंस होते हैं जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे ये ग्रुप 7 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का क्या मतलब होता है? वन, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 8 या 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मोनो एटॉमिक हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन। अब ग्रुप 8 के एलिमेंट को याद कैसे रख सकते हैं? इसका सिंपल वे है, इस लाइन को याद कर लें, ही नेवर अराइव्ड कराची फॉर एक्स रेज, ही हीलियम, नेवर नियोन, अराइव्ड आर्गोन, कराची क्रिप्टोन, एक्स जीनोन एंड रेज रेडॉन। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को या ग्रुप 0 के एलिमेंट्स को आप याद रख सकते हैं। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.